नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 19वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना, सदन के विचार अपने चाचा के लिए बदलने लगे थे। वह प्रभाकर राव को कुछ लेख लिख कर भेजता है जिनके ना छपने पर वह क्रोधित हो उनके कार्यालय में पहुंच जाता है। प्रभाकर राव ने उसे समझाया कि किसी संपादकीय में कैसे काम होता है, कैसे बेनाम लेख छापे नहीं जा सकते। वह उनकी बातों के वशीभूत होकर उनका मन ही मन आदर करने लगा। सुबह वह विधवा आश्रम के घाट के पास सुमन और शांता से मिला तो सुमन ने अपने मन की सारी बात सदन को बता दी। जब सदन ने पूछा कि वह क्या करे तो सुमन ने उससे शांता का हाथ पकड़ उसे पत्नी रूप में स्वीकारने की हिम्मत दिखाने के लिए कहा। कई दिनों तक एक तरफ माता पिता, समाज और दूसरी तरफ निरपराध शांता को रखकर वह ऊहापोह में रहा। फिर उसने निश्चय किया कि गंगा घाट के पास एक झोपड़ा बनाने का निश्चय कर एक नाव खरीद डाली। उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा था। वह पहले की तरह लापरवाह न रहा था। उसे आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास था और उन्हें वहन कर सकने के लिए जुटा हुआ था। उसने नाव खरीदने के लिए मोहनमाला बेचकर रुपए जुगाड़े थे और उसकी नाव गंगा घाट पर चलने लगी थी। अब आगे। प्रभाकर राव का क्रोध बहुत कुछ तो सदन के लेखों से ही शांत हो गया था और जब पदम सिंह ने सदन के आग्रह से सुमन का पूरा वृतांत उन्हें लिख भेजा तो वह सावधान हो गए। म्यूनिसिपैलिटी में प्रस्ताव को पास हुए लगभग 3 मास बीत गए, पर उसकी तरमीम के विषय में तेग अली ने जो शंकाएं प्रकट की थी वह निर्मूल प्रतीत हुई। न दाल मंडी के कोठों पर दुकानें ही सजीं और न वैश्याओं से निकाह बंधन से ही कोई विशेष प्रेम प्रकट किया। हाँ, कई कोठे खाली हो गए। उन वैश्याओं ने भावी निर्वासन के भय से दूसरी जगह रहने का प्रबंध कर लिया, किसी कानून का विरोध करने के लिए। उससे अधिक संगठन की आवश्यकता होती है जितनी उसके जारी करने के लिए। प्रभाकर राव का क्रोध शांत होने का यह एक और कारण था। पदम सिंह ने इस प्रस्ताव को वैश्याओं के प्रति घृणा से प्रेरित होकर हाथ में लिया था, और अब इस विषय पर विचार करते करते उनकी घृणा बहुत कुछ दया और क्षमा का रूप धारण कर चुकी थी। इन्हीं भावों ने उन्हें तरमीम से सहमत होने पर बाध्य किया था। सोचते, ये बेचारी अबलाएं अपनी इंद्रियों के सुख भोग में अपना सर्वस्व नाश कर रही हैं। विलास प्रेम की लालसा ने उनकी आंखें बंद कर रखी हैं। इस अवस्था में उनके साथ दया और प्रेम की आवश्यकता है। इस अत्याचार से उनकी सुधारक शक्तियां और भी निर्बल हो जाएंगी और जिन आत्माओं का हम उपदेश से, प्रेम से, ज्ञान से, शिक्षा से उद्धार कर सकते हैं, वे सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगी। हम लोग जो स्वयं माया मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं, उन्हें दंड देने का कोई अधिकार नहीं रखते। उनके कर्म ही उन्हें क्या कम दंड दे रहे हैं कि हम यह अत्याचार करके उनके जीवन को और भी दुखमय बना दें। हमारे मन के विचार कर्म के पथदर्शक होते हैं। पदम सिंह ने झिझक और संकोच को त्याग कर कर्म क्षेत्र में पैर रखा। वही पदम सिंह जो सुमन के सामने भाग खड़े हुए थे, अब दिन दोपहर दाल मंडी के कोठों पर बैठे दिखाई देने लगे। उन्हें अब लोक निंदा का भय न था। मुझे लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता न थी। उनकी आत्मा बलवान हो गई थी। हृदय में सच्ची सेवा का भाव जागृत हो गया था। कच्चा फल पत्थर मारने से भी नहीं गिरता, किंतु पककर आप ही आप धरती की ओर आकर्षित हो जाता है। पदम सिंह के अंतःकरण में सेवा प्रेम का भाव परिपक्व हो गया था। विठलदास इस विषय में उनसे पृथक हो गए। उन्हें जन्म की वैश्याओं के सुधार पर विश्वास न था। सैयद शफकत अली भी, जो इसके जन्मदाता थे, उनसे कन्नी काट गए और कुंवर साहब को तो अपने साहित्य, संगीत और सत्संग से ही अवकाश न मिलता था। केवल साधु गजाधर ने इस कार्य में पदम सिंह का हाथ बटाया। उस सदुद्योगी पुरुष में सेवा का भाव पूर्ण रूप से उदय हो चुका था।
एक महीना बीत गया। सदन ने अपने इस नए धंधे की चर्चा घर में किसी से न की। वह नित्य सवेरे उठकर गंगा स्नान के बहाने चला जाता, वहां से 10 बजे घर आता, भोजन करके फिर चल देता और तब का गया घड़ी रात गए घर लौटता। अब उसकी नाव घाट पर ही सब नावों से अधिक सजी हुई दर्शनीय थी। उस पर 2-3 मोढ़े रखे रहते थे और जाजिम बिछी हुई थी। इसीलिए शहर के कितने ही रसिक विनोदी आदमी उस पर सैर किया करते थे। सदन किराए के विषय में खुद बातचीत न करता। यह काम उसका नौकर झिंगुर मल्लाह किया करता था। वह स्वयं कभी तो तट पर बैठा रहता और कभी नाव पर जा बैठता था। वह अपने को बहुत समझाता कि काम करने में क्या शर्म, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया है, किसी का गुलाम तो नहीं हूं, कोई आंख तो नहीं दिखा सकता। लेकिन जब वह किसी भले आदमी को अपनी नाव की ओर आते देखता तो आप ही आप उसके कदम पीछे हट जाते और लज्जा से आंखें झुक जाती। वह एक जमींदार का पुत्र था और एक वकील का भतीजा। इस उच्च पद से उतरकर मल्लाह का उद्यम करने में उसे स्वभावतः लज्जा आती थी, जो तर्क से किसी भांति न हटती। इस संकोच से उसकी बहुत हानि होती थी। जिस काम के लिए वह सुगमता से 1 रुपया ले सकता था, उसी के लिए उसे आधे में ही राजी होना पड़ता था। ऊंची दुकान फीके पकवान होने पर भी बाजार में श्रेष्ठ होती है। यहाँ तो पकवान भी अच्छे थे, केवल एक चतुर सजीले दुकानदार की कमी थी। सदन इस बात को समझता था, पर संकोचवश कुछ कह न पाता था। इस पर भी 1.5-2 रुपए नित्य मिल जाते थे और वह समय निकट आता जाता है जब गंगा तट पर उसका झोपड़ा बनेगा और आबाद होगा। वह अब अपने बलबूते पर खड़े होने के योग्य होता जाता था। इस विचार से उसके आत्मसम्मान को अतिशय आनंद होता था। वह बहुधा रात की रात इन्हीं अभिलाषाओं की कल्पना में जागता रहता। इसी समय म्युनिसिपैलिटी ने वैश्याओं के लिए शहर से हटकर मकान बनवाने का निश्चय किया। लाला भगत राम को इसका ठेका मिला। नदी के इस पार ऐसी जमीन न मिल सकी जहां वह पजाबे लगाते और चूने के भट्टे बनाते। इसीलिए उन्होंने नदी पार जमीन ली थी और वहीं पर सब सामान तैयार करते थे। उस पर से ईंटें चूना आदि लाने के लिए उन्हें एक नाव की जरूरत हुई। नाव तय करने के लिए मल्लाहों के पास आए। सदन से भेंट हो गई। सदन ने अपनी नाव दिखाई। भगत राम ने उसे पसंद किया। झिंगूर से मजूरी तय हुई। 2 खेवे लाने की बात ठहरी। भगत राम ने बयाना दिया और चले गए। रुपए की चाट बुरी होती है। सदन अब वह उड़ाऊ लुटाऊ युवक नहीं रहा। उसके सिर पर अब चिंताओं का बोझ है, कर्तव्य का ऋण है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। उसकी निगाह एक एक पैसे पर रहती है। उसे अब रुपए कमाने और घर बनवाने की धुन है। उस दिन वह घड़ी रात रहे उठकर नदी किनारे चला आया और झिंगूर को जगाकर नाव खुलवा दी। दिन निकलते निकलते उस पार जा पहुंचा। लौटती बार उसने स्वयं डांड ले लिया और हंसते हुए 2-4 चलाए, लेकिन इतने से ही नाव की चाल बढ़ते देखकर उसने जोर जोर से डांड चलाने शुरू किए। नाव की गति दूनी हो गई। झिंगूर पहले पहले तो मुस्कुराता रहा, लेकिन अब चकित हो गया। आज से वह सदन का दबाव कुछ अधिक मानने लगा। उसे मालूम हो गया कि यह महाशय निरे मिट्टी के लौंदे नहीं हैं। काम पड़ने पर यह अकेले नाव को पार ले जा सकते हैं और मेरा टर्राना उचित नहीं है। उस दिन 2 खेवे हुए। दूसरे दिन एक ही हुआ क्योंकि सदन को आने में देर हो गई। तीसरे दिन उसने 9 बजे रात को तीसरा खेवा पूरा किया, लेकिन पसीने में डूबा था। ऐसा थक गया था कि घर तक आना पहाड़ हो गया। इसी प्रकार 2 मास तक लगातार उसने काम किया और इसमें उसे अच्छा लाभ हुआ। उसने 2 मल्लाह और रख लिए थे। सदन अब मल्लाहों का नेता था। उसका झोपड़ा तैयार हो गया। भीतर एक तख्ता था, 2 पलंग, 2 लैंप, कुछ मामूली बर्तन भी। एक कमरा बैठने का था, एक खाना पकाने का, एक सोने का। द्वार पर ईंटों का चबूतरा था। उसके इर्द गिर्द गमले रखे हुए थे। 2 गमलों में लताएं लगी हुई थी जो झोपड़े के ऊपर चढ़ती जाती थी। यह चबूतरा अब मल्लाहों का अड्डा था। वह बहुधा वहीं बैठे तमाकू पीते। सदन ने उनके साथ बड़ा उपकार किया था। अफसरों से लिखा पढ़ी करके उन्हें आए दिन की बेगार से मुक्त करा दिया था। इस साहस के काम ने उसका सिक्का जमा दिया था।
उसके पास अब कुछ रुपए भी जमा हो गए थे और वह मल्लाहों को बिना सूद के रुपए उधार देता था। उसे अब एक पैर गाड़ी की फिक्र थी। शौकीन आदमियों के सैर के लिए वह एक सुंदर बजरा भी लेना चाहता था और हारमोनियम के लिए तो उसने पत्र डाल ही दिया। यह सब उस देवी के आगमन की तैयारियां थी जो एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरती थी। सदन की अवस्था अब ऐसी थी कि वह गृहस्थी का बोझ उठा सके, लेकिन अपने चाचा की सम्मति के बिना वह शांता को लाने का साहस न कर सकता था। वह घर पर पदम सिंह के साथ भोजन करने बैठता तो निश्चय कर लेता कि आज इस विषय को छेड़ कर तय कर लूंगा, पर उसका इरादा कभी पूरा ना होता। उसके मुंह से बात ही ना निकलती। यद्यपि उसने पदम सिंह से इस व्यवसाय की चर्चा न की थी, पर उन्हें लाला भगत राम से यह सब हाल मालूम हो गया था। वह सदन की उद्योगशीलता पर बहुत प्रसन्न थे। वह चाहते थे कि एक दो नावें और ठीक करा ली जाएं और कारोबार बढ़ा दिया जाए। लेकिन जब सदन स्वयं कुछ नहीं कहता था, तो वह भी इस विषय में चुप रहना ही उचित समझते थे। वह पहले से ही उसकी खातिर करते थे। अब कुछ आदर भी करने लगे और सुभद्रा तो उसे लड़के के समान मानने लगी। एक दिन रात के समय सदन अपने झोपड़े में बैठा हुआ नदी की तरफ देख रहा था। आज न जाने क्यों नाव आने में देर हो रही थी। सामने लैंप जल रहा था। सदन के हाथ में एक समाचार पत्र था, पर उसका ध्यान पढ़ने में न लगता था। नाव के न आने से उसे किसी अनिष्ट की शंका हो रही थी। उसने पत्र रख दिया और बाहर निकलकर तट पर आया। रेत पर चांदनी की सुनहरी चादर बिछी हुई थी और चांद की किरणें नदी के हिलते हुए जल पर ऐसी मालूम होती थी जैसे किसी झरने से निर्मल जल की धारा क्रमशः चौड़ी होती हुई निकलती है। झोपड़े के सामने चबूतरे पर कई मल्लाह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अकस्मात सदन ने दो स्त्रियों को शहर की ओर से आते देखा। उनमें से एक ने मल्लाहों से पूछा, हमें उस पार जाना है, नाव ले चलोगे? सदन ने शब्द पहचाने। यह सुमन बाई थी। उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई। आंखों में एक नशा सा आ गया। लपक कर चबूतरे के पास आया और सुमन से बोला, बाई जी, तुम यहाँ कहाँ? सुमन ने ध्यान से सदन को देखा, मानो उसे पहचानती ही नहीं। उसकी साथ वाली स्त्री ने घूंघट निकाल लिया और लालटेन के प्रकाश से कई पग हटकर अंधेरे में चली गई। सुमन ने आश्चर्य से कहा, कौन? सदन? मल्लाहों ने उठकर घेर लिया, लेकिन सदन ने कहा, तुम लोग इस समय यहाँ से चले जाओ। ये हमारे घर की स्त्रियां हैं, आज यहीं रहेंगी। इसके बाद वह सुमन से बोला, बाई जी, कुशल समाचार कहिए, क्या माजरा है? सब कुशल ही है। भाग्य में जो कुछ लिखा है वही भोग रही हूँ। आज का पत्र तुमने न पढ़ा होगा। प्रभाकर राव जी ने न जाने क्या छाप दिया कि आश्रम में हलचल मच गई। हम दोनों बहनें वहां एक दिन भी और रह जाती तो आश्रम बिल्कुल खाली हो जाता। वहां से निकल आने में कुशल थी। अब इतनी कृपा करो कि हमें उस पार ले जाने के लिए एक नाव ठीक कर दो। वहां से हम एक इक्का करके मुगल सराय चली जाएंगी। अमोला के लिए कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ से रात को कोई गाड़ी नहीं जाती? अब तो तुम अपने घर ही पहुंच गई, अमोला क्यों जाओगी? तुम लोगों को कष्ट तो बहुत हुआ, पर इस समय तुम्हारे आने से मुझे जितना आनंद हुआ, यह वर्णन नहीं कर सकता। मैं स्वयं कई दिन से तुम्हारे पास आने का इरादा कर रहा था, लेकिन काम से छुट्टी ही नहीं मिलती। मैं 3-4 महीने से मल्लाह का काम कर रहा हूँ। यह तुम्हारा झोपड़ा है। चलो, अंदर चलो। सुमन झोपड़े में चली आई, लेकिन शांता वहां अंधेरे में चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। जब से उसने सदन सिंह के मुंह से वे बातें सुनी थी, उस दुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार अपने मान करने पर पछतावा होता था। वह सोचती, यदि मैं उस समय उनके पैरों पर गिर पड़ती तो उन्हें मुझ पर अवश्य दया आ जाती। सदन की सूरत उसकी आंखों में फिरती और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती। बातें कठोर थी, लेकिन शांता को वह प्रेम करुणा से भरी हुई प्रतीत होती थी। उसने अपने मन को समझा लिया था कि यह सब मेरे कुदिन का फल है। सदन का कोई अपराध नहीं। वह वास्तव में विवश है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है। यह मेरी नीचता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अपने स्वामी से मान किया। मैंने अपने आराध्य देव का निरादर किया। मैंने अपने कुटिल स्वार्थ के वश होकर उनका अपमान किया।
ज्यों ज्यों दिन बीतते थे, शांता की आत्मग्लानि बढ़ती जाती थी। इस शोक, चिंता और विरह पीड़ा से वह रमणी इस प्रकार सूख गई थी जैसे जेठ महीने में नदी सूख जाती है। सुमन झोपड़े में चली गई तो सदन धीरे धीरे शांता के सामने आया और कांपते हुए स्वर में बोला, शांता। यह कहते कहते उसका गला रुंध गया। शांता प्रेम से गदगद हो गई। उसका प्रेम उस विरत दशा को पहुंच गया जब वह इस संकुचित स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। उसने मन में कहा, जीवन का क्या भरोसा है, मालूम नहीं जीती रहूं या न रहूं, इनके दर्शन फिर हों या ना हों। एक बार इनके चरणों पर सिर रखकर रोने की अभिलाषा क्यों रह जाए। इसका इससे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा। स्वामी, तुम एक बार अपने हाथों से उठाकर मेरे आंसू पोंछ दोगे तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं जब तक जीऊंगी इस सौभाग्य के स्मरण का आनंद उठाया करूंगी। मैं तो तुम्हारे दर्शनों की आशा ही त्याग चुकी थी, किंतु जब ईश्वर ने यह दिन दिखा दिया तब अपनी मनोकामना क्यों न पूरी कर लूं। जीवन रूपी मरुभूमि में यह वृक्ष मिल गया है तो इसकी छाह में बैठकर क्यों न अपने दग्ध हृदय को शीतल कर लूं। यह सोचकर शांता रोती हुई सदन के पैरों पर गिर पड़ी, किंतु मुरझाया हुआ फूल हवा का झोंका लगते ही बिखर गया। सदन झुका कि उसे उठाकर छाती से लगा ले, चिपटा ले, लेकिन शांता की दशा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। जब उसने उसे पहले पहल नदी के किनारे देखा था तब वह सौंदर्य की एक नई कोमल कली थी, पर आज वह एक सूखी पीली पत्ती थी जो बसंत ऋतु में गिर पड़ी है। सदन का हृदय नदी में चमकती हुई चंद्र किरणों के सदृश थरथराने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से उस संज्ञा शून्य शरीर को उठा लिया। निराश अवस्था में उसने ईश्वर की शरण ली। रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने बड़ा पाप किया है। मैंने एक कोमल संतप्त हृदय को बड़ी निर्दयता से कुचला है, पर उसका दंड असह्य है। इस अमूल्य रत्न को इतनी जल्दी मुझसे मत छीनो। तुम दयामय हो, मुझ पर दया करो। शांता को छाती से लगाए हुए सदन झोपड़ी में गया और पलंग पर लिटाकर शोकातुर स्वर से बोला, सुमन, देखो यह कैसी हुई जाती है। मैं डॉक्टर के पास दौड़ा जाता हूं। सुमन ने समीप आकर बहन को देखा। माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, आंखें पथराई हुई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मुख वर्णहीन हो गया था। उसने तुरंत पंखा उठा लिया और झलने लगी। वह क्रोध जो शांता की दशा देखकर महीनों से उसके दिल में जमा हो रहा था फूट निकला। सदन की ओर तिरस्कार पूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, यह तुम्हारे अत्याचार का फल है, ये तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही निर्दय हाथों ने इस फूल को यूं मसला है। तुमने अपने पैरों से इस पौधे को यूं कुचला है। लो, अब तुम्हारा गला छोटा जाता है। सदन, जिस दिन से इस दुखिया ने तुम्हारी वह अभिमान भरी बातें सुनी, इसके मुख पर हंसी नहीं आई, इसके आंसू कभी नहीं थमे। बहुत गला दबाने से दो चार कौर खा लिया करती थी और तुमने उसके साथ यह अत्याचार केवल इसीलिए किया कि मैं इसकी बहन हूं, जिसके पैरों पर तुमने बरसों नाक रगड़ी है, जिसके तलवे तुमने बरसों सहलाए हैं, जिसके कुटिल प्रेम में तुम महीनों मतवाले हुए रहते थे। उस समय भी तो तुम अपने माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र थे या कोई और थे। उस समय भी तो तुम वही उच्च कुल के ब्राह्मण थे या कोई और थे। जब तुम्हारे दुष्कर्मों से खानदान की नाक न कटती थी, आज तुम आकाश के देवता बने फिरते हो। अंधेरे में झूठा खाने पर तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं। यह निरी धूर्तता है, दगाबाजी है। जैसा तुमने इस दुखिया के साथ किया है, उसका फल तुम्हें ईश्वर देंगे। इसे तो जो कुछ भुगतना था वह भुगत चुकी। आज न मरी, कल मर जाएगी, लेकिन तुम इसे याद करके रोओगे। कोई और स्त्री होती तो तुम्हारी बातें सुनकर फिर तुम्हारी ओर आंख उठाकर न देखती, तुम्हें कोसती, लेकिन यह अबला सदा तुम्हारे नाम पर मरती रही। लाओ थोड़ा ठंडा पानी। सदन अपराधी की भांति सिर झुकाए ये बातें सुनता रहा। इससे उसका हृदय कुछ हल्का हुआ। सुमन ने यदि उसे गालियां दी होती तो और भी बोध होता। वह अपने को इस तिरस्कार के सर्वथा योग्य समझता था। उसने ठंडे पानी का कटोरा सुमन को दिया और स्वयं पंखा झलने लगा। सुमन ने शांता के मुंह पर पानी के छींटे दिए, पर इस पर
जब शांता ने आंखें न खोली तब सदन बोला, जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं ना? नहीं, घबराओ मत, ठंडक पहुंचते ही होश आ जाएगा। डॉक्टर के पास इसकी दवा नहीं। सदन को कुछ तसल्ली हुई। बोला, सुमन, चाहे तुम समझो कि मैं बात बना रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि उस मनहूस घड़ी से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। मैं बार बार अपनी मूर्खता पर पछताता था। कई बार इरादा किया कि चलकर अपनी क्षमा कराऊं, लेकिन यही विचार उठता था कि किस बूते पर जाऊं। घर वालों से सहायता की कोई आशा न थी, और मुझे तो तुम जानती हो कि सदा कोतल घोड़ा बना रहा। बस इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार चार पैसे पैदा करूं और अपनी झोपड़ी अलग बनाऊं। महीनों नौकरी की खोज में मारा मारा फिरा, कहीं ठिकाना न लगा। अंत को मैंने गंगा माता की शरण ली, और अब ईश्वर की दया से मेरी नाव चल निकली है। अब मुझे किसी के सहारे या मदद की आवश्यकता नहीं है। यह झोपड़ी बना ली है, और विचार है कि कुछ रुपए और आ जाएं तो उस पार किसी गांव में एक मकान बनवा लूं, क्योंकि इनकी तबीयत कुछ संभली मालूम होती है। सुमन का क्रोध कुछ शांत हुआ। बोली, हाँ, अब कोई भय नहीं है, केवल मूर्छा थी। आंखें बंद हो गई और होठों का नीलापन जाता रहा। सदन को ऐसा आनंद हुआ कि यदि वहां ईश्वर की कोई मूर्ति होती तो उसके पैरों पर सिर रख देता। बोला, सुमन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसको मैं सदा याद करता रहूंगा। अगर कोई बात हो जाती तो इस लाश के साथ मेरी लाश भी निकलती। यह कैसी बात मुंह से निकालते हो? परमात्मा चाहेंगे तो यह बिना दवा के अच्छी हो जाएगी, और तुम दोनों बहुत दिनों तक सुख से रहोगे। तुम ही उसकी दवा हो, और तुम्हारा प्रेम ही उसका जीवन है। तुम्हें पाकर अब इसे किसी वस्तु की लालसा नहीं है, लेकिन अगर तुमने भूलकर भी इसका अनादर या अपमान किया तो फिर इसकी यही दशा हो जाएगी, और तुम्हें हाथ मलना पड़ेगा। इतने में शांता ने करवट बदली और पानी मांगा। सुमन ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। उसने 2-3 घूंट पिया और फिर चारपाई पर लेट गई। वह विस्मित नेत्रों से इधर उधर ताक रही थी, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। वह चौंक कर उठ बैठी और सुमन की ओर ताकती हुई बोली, क्यों, यही मेरा घर है ना? हाँ हाँ, यही है। और वह कहाँ है, मेरे स्वामी, मेरे जीवन के आधार? उन्हें बुलाओ, आकर मुझे दर्शन दे। बहुत जलाया है, इस दाह को बुझाएं। मैं उनसे कुछ पूछूंगी। क्या नहीं आते? तो लो, मैं ही चलती हूँ। आज मेरी उनसे तकरार होगी? नहीं, मैं उनसे तकरार न करूंगी। केवल यही कहूंगी कि अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। चाहे गले का हार बनाकर रखो, चाहे पैरों की बेड़ी बनाकर रखो, पर अपने साथ रखो। वियोग दुख अब नहीं सहा जाता। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अच्छा, ना सही, तुम मुझे नहीं चाहते, मैं तो तुम्हें चाहती हूं। अच्छा, यह भी ना सही, मैं भी तुम्हें नहीं चाहती। मेरा विवाह तो तुमसे हुआ है। नहीं, नहीं हुआ। अच्छा, कुछ ना सही, मैं तुमसे विवाह नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और अगर तुमने फिर आंख फेरी तो अच्छा ना होगा। हाँ, अच्छा ना होगा। मैं संसार में रोने के लिए नहीं आई हूं। प्यारे, रिसाओ मत। यही ना होगा, दो चार आदमी हंसेंगे, ताने देंगे। मेरी खातिर उसे सह लेना। क्या माँ बाप छोड़ देंगे? कैसी बातें कहते हो? माँ बाप अपने लड़के को नहीं छोड़ते। तुम देख लेना, मैं उन्हें खींच लाऊंगी। मैं अपनी सास के पैर धो धो पीऊंगी, अपने ससुर के पैर दबाऊंगी। क्या उन्हें मुझ पर दया ना आएगी? यह कहते कहते शांता की आंखें फिर बंद हो गई। सुमन ने सदन से कहा, अब सो रही है, सोने दो। एक नींद सो लेगी तो उसका जी संभल जाएगा। रात अधिक बीत गई है, अब तुम भी घर जाओ, शर्मा जी बैठे घबराते होंगे। आज न जाऊंगा,
नहीं नहीं, वे लोग घबराएंगे। शांता अब अच्छी है, देखो कैसे सुख से सोती है। इतने दिनों में आज ही मैंने उसे यूं सोते देखा है। सदन नहीं माना, वहीं बरामदे में आकर चौकी पर लेटा रहा और सोचने लगा। बाबू विट्ठल दास न्यायप्रिय सरल आदमी थे। जिधर न्याय खींच ले जाता उधर चले जाते थे। इसमें लेश मात्र भी संकोच न होता था। जब उन्होंने पदम सिंह को न्याय पथ से हटते देखा तो उनका साथ छोड़ दिया और कई महीने तक उनके घर न आए। लेकिन प्रभाकर राव ने जब आश्रम पर आक्षेप करना शुरू किया और सुमन बाई के संबंध में कुछ गुप्त रहस्यों का उल्लेख किया तो विट्ठलदास का उनसे भी बिगाड़ हो गया। अब सारे शहर में उनका कोई मित्र न था। अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि ऐसी संस्था का अध्यक्ष होकर जिसका अस्तित्व दूसरे की सहायता और सहानुभूति पर निर्भर है, मेरे लिए किसी पक्ष को ग्रहण करना अत्यंत अनुचित है। उन्हें अनुभव हो रहा था कि आश्रम की कुशल इसी में है कि मैं इससे पृथक रहते हुए भी सबसे मिला रहूं। यही मार्ग मेरे लिए सबसे उत्तम है। संध्या का समय था। वे लोग बैठे सोच रहे थे कि प्रभाकर राव के आक्षेपों का क्या उत्तर दूं। बातें कुछ सच्ची हैं। सुमन वास्तव में वैश्या थी। मैं यह जानते हुए भी आश्रम में लाया। मैंने प्रबंधकारिणी सभा में इसकी कोई चर्चा नहीं की, इसका कोई प्रस्ताव नहीं किया। मैंने वास्तव में आश्रम को अपनी निज की संस्था समझा। मेरा उद्देश्य चाहे कितना ही प्रशंसनीय रहा हो, पर उसे गुप्त रखना सर्वथा अनुचित था। विट्ठल दास अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाए थे कि आश्रम की अध्यापिका ने आकर कहा, महाशय, आनंदी, राजकुमारी और गौरी घर जाने के लिए तैयार बैठी हैं। मैंने कितना ही समझाया पर वे मानती ही नहीं। विट्ठलदास ने झुंझलाकर कहा, कह दो चली जाएं। मुझे इसका डर नहीं है। उनके लिए मैं सुमन और शांता को नहीं निकाल सकता। अध्यापिका चली गई और विट्ठलदास फिर सोचने लगे, यह स्त्रियां अपने को क्या समझती हैं? क्या सुमन ऐसी गई बीती है कि वह उनके साथ रह भी नहीं सकती? उनका कहना है कि आश्रम बदनाम हो रहा है और यहाँ रहने में हमारी बदनामी है। हाँ, जरूर बदनामी है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता। उसी समय डाकिया चिट्ठियां लेकर आया। विट्ठलदास के नाम 5 चिट्ठियां थी। एक में लिखा था कि मैं अपनी कन्या विद्यावती को आश्रम में रखना उचित नहीं समझता, मैं उसे लेने आऊंगा। दूसरे महाशय ने धमकाया था कि अगर वैश्याओं को आश्रम से न निकाला जाएगा तो वह चंदा देना बंद कर देंगे। तीसरे पत्र का भी यही आशय था। शेष दोनों पत्रों को विट्ठलदास ने नहीं खोला। इन धमकियों ने उन्हें भयभीत नहीं किया बल्कि हट पर दृढ़ कर दिया। ये लोग समझते होंगे मैं इनकी गीदड़ भभकियों से कांपने लगूंगा। यह नहीं समझते कि विट्ठलदास किसी की परवाह नहीं करता। आश्रम भले ही टूट जाए, शांता और सुमन को मैं कदापि अलग नहीं कर सकता। विट्ठलदास के अहंकार ने उनकी सद्बुद्धि को परास्त कर दिया। सदुत्साह और दुस्साहस दोनों का स्रोत एक ही है। भेद केवल उनके व्यवहार में है। सुमन देख रही थी कि मेरे ही कारण यह भगदड़ मची हुई है। उसे दुख हो रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई। उसने कितनी श्रद्धा से इन विधवाओं की सेवा की थी, पर उसका यह फल निकला। वह जानती थी विट्ठलदास कभी उसे वहां से न जाने देंगे। इसीलिए उसने निश्चय किया कि क्यों न मैं चुपके से चली जाऊं। 3 स्त्रियां चली गई थी। 2-3 महिलाएं तैयारियां कर रही थी और कई अन्य देवियों ने अपने अपने घर पर पत्र भेजे थे। केवल वही चुपचाप बैठी थी जिनका कोई ठिकाना नहीं था, पर वह भी सुमन से मुंह चुराती फिरती थी। सुमन यह अपमान न सह सकी। उसने शांता से सलाह की। शांता बड़ी दुविधा में पड़ी। पदम सिंह की आज्ञा के बिना वह आश्रम से निकलना अनुचित समझती थी। केवल यही नहीं कि आशा का एक पतला सूत उसे यहाँ बांधे हुए था, बल्कि इसे वह धर्म का बंधन समझती थी। वह सोचती थी जब मैंने अपना सर्वस्व पदम सिंह के हाथों में रख दिया तब अब स्वेच्छा पथ पर चलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब सुमन ने निश्चित रूप से कह दिया कि तुम रहती हो तो रहो, पर मैं किसी भांति यहाँ न रहूंगी, तो शांता को वहां रहना असंभव सा प्रतीत होने लगा। जंगल में भटकते हुए उस आदमी की भांति जो किसी दूसरे को देखकर उसके साथ केवल इसीलिए हो लेता है कि 1 से 2 हो जाएंगे, शांता अपनी बहन के साथ चलने को तैयार हो गई। सुमन ने पूछा, और जो
पदम सिंह नाराज हों, उन्हें एक पत्र द्वारा समाचार लिख दूंगी। और जो सदन सिंह बिगड़े, जो दंड देंगे सह लूंगी। खूब सोच लो, ऐसा ना हो कि पीछे पछताना पड़े। रहना तो मुझे यहीं चाहिए, पर तुम्हारे बिना मुझसे रहा न जाएगा। हाँ, यह बता दो कि कहाँ चलोगी। तुम्हें अमोला पहुंचा दूंगी। और तुम? मेरे नारायण मालिक हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने चली जाऊंगी। दोनों बहनों में बहुत देर तक बातें हुई, फिर दोनों मिलकर रोई। ज्यों ही आज 8 बजे और विठलदास भोजन करने के लिए अपने घर गए, दोनों बहनें सबकी आंख बचाकर चल खड़ी हुईं। रात भर किसी को खबर न हुई। सवेरे चौकीदार ने आकर विठलदास से यह समाचार कहा। वह घबराए हुए लपके और सुमन के कमरे में गए। सब चीजें पड़ी हुई थी, केवल दोनों बहनों का पता न था। बेचारे बड़ी चिंता में पड़े। पदम सिंह को कैसे मुंह दिखाऊंगा? उन्हें उस समय सुमन पर क्रोध आया। यह सब उसी की करतूत है, वही शांता को बहका कर ले गई है। एकाएक उन्हें सुमन की चारपाई पर एक पत्र पड़ा हुआ दिखाई दिया। लपक कर उठा लिया और पढ़ने लगे। यह पत्र सुमन ने चलते समय लिख कर दिया था। इसे पढ़कर विठलदास को कुछ धैर्य हुआ, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह दुख हुआ कि सुमन के कारण मुझे नीचा देखना पड़ा। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपने धमकी देने वालों को नीचा दिखाऊंगा, पर यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। अब लोग यही समझेंगे कि मैं डर गया। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ। आखिर वह कमरे से निकले, दरवाजे बंद कराए और सीधे पदम सिंह के घर पहुंचे। शर्मा जी ने यह समाचार सुना तो सन्नाटे में आ गए। बोले, अब क्या होगा? विठलदास, वे अमोला पहुंच गई होंगी। शर्मा जी, हाँ, संभव है। सुमन इतनी दूर सफर तो मजे में कर सकती है। हाँ, ऐसी नासमझ तो नहीं है। सुमन तो अमोला गई न होगी। कौन जाने, दोनों कहीं डूब मरी हों। एक कार भेजकर पूछ क्यों न लीजिए? कौन मुंह लेकर पूछूं? जब मुझसे इतना भी न हो सका कि शांता की रक्षा करता, तो अब उसके विषय में कुछ पूछताछ करना मेरे लिए लज्जाजनक है। मुझे आपके ऊपर विश्वास था। अगर जानता कि आप ऐसी लापरवाही करेंगे, तो उसे मैंने अपने ही घर में रखा होता। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं मानो मैंने जानबूझकर उन्हें निकाल दिया हो। आप उन्हें तसल्ली देते रहते तो वह कभी न जाती। आपने मुझसे भी अब कहा है, जब अवसर हाथ से निकल गया। अब सारी जिम्मेदारी मुझी पर डालना चाहते हैं। और किस पर डालूं? आश्रम के संरक्षक आप ही हैं या कोई और? शांता को वहां रहते 3 महीने से अधिक हो गए। आप कभी भूलकर भी आश्रम की ओर गए? अगर आप कभी कभी वहां जाकर उसका कुशल समाचार पूछते रहते तो उसे धैर्य रहता। जब आपने उसकी कभी बात तक न पूछी, तो वह किस आधार पर वहां पड़ी रहती? मैं अपने दायित्व को स्वीकार करता हूं, पर आप भी दोष से बच नहीं सकते। पदम सिंह आजकल विठलदास से चिढ़े हुए थे। उन्होंने उन्हीं के अनुरोध से वैश्या सुधार के काम में हाथ डाला था, पर अंत में जब काम करने का अवसर पड़ा तो वह साफ निकल गए। उधर विठलदास भी वैश्याओं के प्रति उनकी सहानुभूति देखकर उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखते थे। वह इस समय अपने अपने हृदय की बात न कहकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की चेष्टा कर रहे थे। पदम सिंह उन्हें खूब आड़े हाथों लेना चाहते थे, पर यह प्रत्युत्तर पाकर उन्हें चुप हो जाना पड़ा। बोले, हाँ, इतना दोष मेरा अवश्य है। विठलदास, नहीं, आपको दोष देना मेरा आशय नहीं है। दोष सब मेरा ही है। आपने जब उन्हें मेरे सुपुर्द कर दिया तो आपका निश्चिंत हो जाना स्वाभाविक ही था। नहीं, वास्तव में यह सब मेरी कायरता और आलस्य का फल है। आप उन्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकते थे। पदम सिंह ने अपना दोष स्वीकार करके बाजी पलटती थी। हम आप झुक कर दूसरे को झुका सकते हैं, पर तनकर किसी को झुकाना कठिन है। विठलदास, शायद सदन को कुछ मालूम हो, जरा उन्हें बुलाइए। वह तो रात से ही गायब है। उसने गंगा के किनारे एक झोपड़ा बनवा लिया है, कई मल्लाह लगा लिए हैं और एक नाव चलाता है। शायद रात वहीं रह गया। संभव है दोनों बहनें वहां पहुंच गई हों। कहिए तो जाऊं? अजी नहीं, आप किस भ्रम में हैं? वह इतना लिबरल नहीं है।
उनके साए से भागता है। अकस्मात सदन ने उनके कमरे में प्रवेश किया। पदम सिंह ने पूछा, तुम रात कहाँ रह गए? सारी रात तुम्हारी राह देखी। सदन सिंह ने धरती की ओर ताकते हुए कहा, मैं स्वयं लज्जित हूं। ऐसा काम पड़ गया कि मुझे विवश होकर रुकना पड़ा। इतना समय भी ना मिला कि आकर कह जाता। मैंने आपसे शर्म के मारे कभी चर्चा नहीं की, लेकिन इधर कई महीने से मैंने एक नाव चलाना शुरू किया है। वहीं नदी के किनारे एक झोपड़ा बनवा लिया है। मेरा विचार है कि इस काम को जमकर करूं। आपसे उसे झोपड़े में रहने की आज्ञा चाहता हूं। शर्मा जी, इसकी चर्चा तो लाला भगत राम ने एक बार मुझसे की थी, लेकिन खेद यह है कि तुमने अब तक मुझसे इसे छिपाया। नहीं तो मैं भी कुछ सहायता करता। खैर, मैं इसे बुरा नहीं समझता, बल्कि तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन मैं यह कभी न मानूंगा कि तुम अपना घर रहते हुए अपनी हांडी अलग चढ़ाओ। क्या एक नाव का और प्रबंध हो तो अधिक लाभ हो सकता है? जी हाँ, मैं स्वयं इसी फिक्र में हूँ, लेकिन इसके लिए मेरा घाट पर रहना जरूरी है। भाई, यह शर्त तुम बुरी लगाते हो। शहर में रहकर तुम मुझसे अलग रहो, यह मुझे पसंद नहीं। इसमें चाहे तुम्हें कुछ हानि भी हो, लेकिन मैं न मानूंगा। नहीं चाचा, आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं बहुत मजबूर होकर आपसे यह कह रहा हूँ। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मजबूर करती है? तुम्हें जो संकोच हो वह साफ साफ क्यों नहीं कहते? मेरे इस घर में रहने से आपकी बदनामी होगी। मैंने अब अपने उस कर्तव्य का पालन करने का संकल्प कर लिया है जिसे मैं कुछ दिनों तक अपने अज्ञान और कुछ समय तक अपनी कायरता और निंदा के भय से टालता आता था। मैं आपका लड़का हूँ। जब मुझे कोई कष्ट होगा आपका आश्रय लूंगा। कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन रहूंगा अलग। और मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रस्ताव को पसंद करेंगे। विठल दास बात की तह तक पहुंच गए। पूछा, कल सुमन और शांता से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? सदन के चेहरे पर लज्जा की लालिमा छा गई, जैसे किसी रमणी के मुख पर से घूंघट हट जाए। तभी जबान से बोला, जी हाँ। पदम सिंह बड़े धर्म संकट में पड़े। न हाँ कह सकते थे, न नहीं कहते बनता था। अब तक वह शांता के संबंध में अपने को निर्दोष समझते थे। उन्होंने उस अन्याय का सारा भार अपने भाई के सिर डाला था और सदन तो उनके विचार में काठ का पुतला था। लेकिन अब इस जाल में फंसकर वह भाग निकलने की चेष्टा करते थे। संसार का भय तो उन्हें नहीं था। भय था कि कहीं भैया यह न समझ लें कि यह सब मेरे सहारे से हुआ है। मैंने ही सदन को बिगाड़ा है। कहीं यह संदेह उनके मन में उत्पन्न हो गया तो फिर वह कभी मुझे क्षमा न करेंगे। पदम सिंह कई मिनट तक इसी उलझन में पड़े रहे। अंत में वह बोले, सदन, यह समस्या इतनी कठिन है कि मैं अपने भरोसे पर कुछ नहीं कर सकता। भैया की राय लिए बिना हाँ या नहीं कैसे कहूं? तुम मेरे सिद्धांत को जानते हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं और प्रसन्न हूं कि ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दी। लेकिन मैं भाई साहब की इच्छा को सर्वोपरि मानता हूं। यह हो सकता है कि दोनों बहनों के अलग रहने का प्रबंध कर दिया जाए, जिसमें उन्हें कोई कष्ट ना हो। बस यहीं तक। इससे आगे मेरी कुछ सामर्थ्य नहीं है। भाई साहब की जो इच्छा हो वही करो। क्या आपको नहीं मालूम कि वह क्या उत्तर देंगे? हाँ, यह भी मालूम है। तो उनसे पूछना व्यर्थ है। माता पिता की आज्ञा से मैं अपनी जान दे सकता हूँ जो उन्हीं की दी हुई है, लेकिन किसी निरपराध की गर्दन पर तलवार नहीं चला सकता। तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है कि दोनों बहनें एक अलग कमरे में ठहरा दी जाएं? सदन ने गर्म होकर कहा, ऐसा तो मैं तब करूंगा जब मुझे छिपाना हो। मैं कोई पाप करने नहीं जा रहा हूं जो उसे छिपाऊं। वह मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। उसे गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। अब तक विवाह के जो संस्कार नहीं पूरे हुए हैं, कल गंगा के किनारे पूरे किए जाएंगे। यदि आप वहां आने की कृपा करेंगे तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। नहीं तो ईश्वर के दरबार में गवाहों के बिना भी प्रतिज्ञा हो जाती है। यह कहता हुआ सदन उठा और घर में चला गया। सुभद्रा ने कहा, वाह, खूब गायब होते हो। सारी रात जी लगा रहा, कहाँ रह गए थे? सदन ने रात का वृतांत चाची से कहा। चाची से बातचीत करने में उसे वह झिझक न होती थी जो शर्मा जी से होती थी। सुभद्रा ने उसके साहस की बड़ी प्रशंसा की। बोली, माँ बाप के डर से कोई अपनी ब्याहता को थोड़े ही छोड़ देता है। दुनिया हंसेगी तो हंसा करे।
उसके डर से अपने घर के प्राणी की जान ले लें। तुम्हारी अम्मा से डरती हूं, नहीं तो उसे यहीं रखती। सदन ने कहा, मुझे दादा अम्मा की परवाह नहीं है। बहुत परवाह तो की, इतने दिनों तक बेचारी को घुला घुला के मार डाला। कोई दूसरा लड़का होता तो पहले दिन ही फटकार देता। तुम ही हो कि इतना सहते हो। सुभद्रा, यही बातें यदि तुमने पवित्र भाव से कही होती तो हम तुम्हारा कितना आदर करते, किंतु तुम इस समय ईर्ष्या द्वेष के वश में हो। तुम सदन को उभार कर अपनी जेठानी को नीचा दिखाना चाहती हो। तुम एक माता के पवित्र हृदय पर आघात करके उसका आनंद उठा रही हो। सदन के चले जाने पर विट्ठलदास ने पदम सिंह से कहा, यह तो आपके मन की बात हुई, आप इतना आगा पीछा क्यों करते हैं? शर्मा जी ने उत्तर नहीं दिया। विट्ठलदास फिर बोले, यह प्रस्ताव आपको स्वयं करना चाहिए था, लेकिन आप अब उसे स्वीकार करने में भी इतना संकोच कर रहे हैं। शर्मा जी ने इसका भी उत्तर नहीं दिया। अगर वह अपनी स्त्री के साथ अलग रहे तो क्या हानि है? आप ना अपने साथ रखेंगे ना अलग रहने देंगे, यह कौन सी नीति है? पदम सिंह ने व्यंग के भाव से कहा, भाई साहब, जब अपने ऊपर पड़ती है तभी आदमी जानता है। जैसे मुझे आप राह दिखा रहे हैं, इसी प्रकार मैं भी दूसरों को राह दिखाता रहता हूं। आप ही कभी वैश्याओं का उद्धार करने के लिए कैसी लंबी चौड़ी बातें करते थे, लेकिन जब काम करने का समय आया तो कन्नी काट गए। इसी तरह दूसरों को भी समझ लीजिए। मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर अपने भाई को नाराज नहीं कर सकता। मुझे कोई सिद्धांत इतना प्यारा नहीं है जो मैं उनकी इच्छा पर न्यौछावर न कर सकूं। विट्ठलदास, मैंने आपसे यह कभी नहीं कहा कि जन्म की वैश्याओं को देवियां बना दूंगा। क्या आप समझते हैं कि उस स्त्री में जो अपने घर वालों के अन्याय या दुर्जनों के बहकाने से पतित हो जाती हैं और जन्म की वैश्याओं में कोई अंतर नहीं है? मेरे विचार में उनमें उतना ही अंतर है जितना साध्य और असाध्य रोग में है। जो आग अभी लगी है और अंदर तक नहीं पहुंचने पाई, उसे आप शांत कर सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी पर्वत को शांत करने की चेष्टा पागल करे तो करे, बुद्धिमान कभी नहीं कर सकता। शर्मा जी, कम से कम आपको मेरी सहायता तो करनी चाहिए थी। अगर आप 1 घंटे के लिए मेरे साथ दाल मंडी चलें तो आपको मालूम हो जाएगा कि जिसे आप ज्वालामुखी पर्वत समझ बैठे हैं वह केवल बुझी हुई आग का ढेर है। अच्छे और बुरे आदमी सब जगह होते हैं। वैश्याएं भी इस नियम से बाहर नहीं हैं। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि उनमें कितनी धार्मिक श्रद्धा, पाप जीवन से कितनी घृणा, अपने जीवनोद्धार की कितनी अभिलाषा है। मुझे स्वयं इस पर आश्चर्य होता है। उन्हें केवल एक सहारे की आवश्यकता है जिसे पकड़कर वह बाहर निकल आए। पहले तो वह मुझसे बात तक न करती थी, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि मैंने यह प्रस्ताव तुम्हारे उपकार के लिए किया है, जिससे तुम दुराचारियों, दुष्टों तथा कुमार्गियों की पहुंच से बाहर रह सको, तो उन्हें मुझ पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा। नाम तो न बताऊंगा, लेकिन कई वैश्याएं धन से मेरी सहायता करने को तैयार हैं। कई अपनी लड़कियों का विवाह करना चाहती हैं, लेकिन अभी उन औरतों की संख्या बहुत है जो भोग विलास के इस जीवन को छोड़ना नहीं चाहती हैं। मुझे आशा है कि स्वामी गजानंद के उपदेश का कुछ न कुछ फल अवश्य होगा। खेद यही है कि कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। हाँ, मजाक उड़ाने वाले ढेरों पड़े हैं। इस समय एक ऐसे अनाथालय की आवश्यकता है जहां वैश्याओं की लड़कियां रखी जा सकें और उनकी शिक्षा का उत्तम प्रबंध हो, पर मेरी कौन सुनता है? विट्ठल दास ने ये बातें बड़े ध्यान से सुनी। पदम सिंह ने जो कुछ कहा वह उनका अनुभव था, और अनुभवपूर्ण बातें सदैव विश्वासोत्पादक हुआ करती हैं। विट्ठलदास को ज्ञात होने लगा कि मैं जिस कार्य को असाध्य समझता था वह वास्तव में ऐसा नहीं है। बोले, अनिरुद्ध सिंह से आपने इस विषय में कुछ नहीं कहा? शर्मा जी, वहां लच्छेदार बातों और तीव्र समालोचनाओं के सिवाय और क्या रखा है? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।